फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का जीएस बैकएंड के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विस में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बात करूंगा मोदी 3.0 गवर्नमेंट की कि मतलब अगर बीजेपी जीती तो किन बड़े बदलावों को ला सकती है, ठीक ना, जो कि आपके डायरेक्ट आपको इंपैक्ट करने वाले हैं। समझ गए ना? तो आइए समझते हैं हम लोग इस वीडियो में। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। और पहली बात कि ये जो है ये आर्टिकल कहीं से नहीं उठाया गया है, ये जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है, जो मैं हमेशा करंट अफेयर पढ़ता हूँ या फिर बहुत सारी चीजें मैं फॉलो अप करता हूँ, बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ। मैंने आप लोग को बताया है कि मैं काफी बुक्स का शौकीन हूँ, ठीक ना। आप लोग बुक्स पढ़ना चाहिए, तो वहां से ये चीजें ली गई हैं। और आइए समझते हैं सारी चीजों को कि अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो किन किन चीजों को बदल सकती है। और समझ रहे हैं, बदल सकती है, मैं बोल रहा हूं, कंफर्म नहीं है बदलेगी, बट पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सरकार ने उसमें जगह जगह से कहीं ना कहीं से वो बातें उठी हैं कि सरकार ये चीजें कर सकती है। तो मैं उन चीजों को लाया हूं। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी से जल्दी समझते हैं। देखिए, अगर बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आती है तो भैया जो SC ST का रिजर्वेशन है, जो SC ST को रिजर्वेशन आरक्षण मिलता है, उसमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अभी तक ओबीसी में था, अन्य पिछड़ा जो जाति है उसमें था, ओबीसी में था, अदर बैकवर्ड कास्ट। अब यह SC ST में भी देखने को मिलेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। और मैं अगर पर्सनल व्यू पे बात करूं, देखो लोग ना जो टीचर होते हैं वो अपनी बातें रखना नहीं चाहते हैं। सर देखिए, मैं टीचर बाद में हूं और पहले एक भारतीय नागरिक हूं, तो मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर सरकार SC ST लाती है, क्रीमी लेयर में लाती है, तो इससे डायरेक्ट आप लोगों को फायदा होगा। क्योंकि मैंने खुद अपने गांव साइड में या फिर देखा है लोगों को कि भैया एक IAS ऑफिसर है, वो IAS ऑफिसर हुआ, उसके लड़कों को भी आरक्षण मिल रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं सर, आरक्षण खत्म करने की मैं नहीं बोल रहा हूं सर, वही आरक्षण एक IAS के लड़के को ना मिलके उसी कास्ट के SC ST के लोगों के ही जो गरीब लोग हैं उनको उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ताकि कि मतलब सभी लोगों का एक समन्वय के साथ विकास हो सके। समझ रहे हैं? अब भैया एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गया, अब उनके लड़कों को आरक्षण की क्या जरूरत है सर? फैमिली सुधर गई ना उसकी। अब उसी कास्ट के लोगों को, SC ST के दूसरे ऐसे लोगों को उस आरक्षण का लाभ दिया जाए जिनको उनकी एक्चुअल में नीड है सर। समझ रहे हैं ना? तो एक क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है यही कहता है कि अगर किसी की भी इनकम 8 लाख से अधिक है तो क्रीमी लेयर में आता है। समझ रहे हैं ना? नॉन क्रीमी लेयर में वो आ जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर जिसका 8 लाख से कम है उसको बोला जाता है। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं आने के बाद। अब देखिए, एक सबसे बड़ी चीज जो और मोदी 3.0 में लिया जा सकता है, ये मैं बात कर रहा हूं, एक एयरफोर्स के बहुत ही बड़े अधिकारी हैं, ये उनके द्वारा खबर को लीक किया गया कि सरकार जिस प्रकार अग्निवीर के द्वारा आर्मी के जवानों को 4 साल के लिए रख रही है, वैसे ही आने वाले टाइम में ऑफिसर्स, बड़े अधिकारियों के लिए भी शॉर्ट कमीशन रखा जाएगा, जो कि मात्र 15 साल के लिए होगा। 15 साल से कम भी इसको किया जा सकता है। कि मतलब जिस प्रकार आपने देखा था कि अग्निवीर के मतलब जो जवान थे उन लोगों को सरकार रख रही थी कुछ समय के लिए, वैसे ही जो बड़े अधिकारी हैं उनके लिए भी ये सेम चीजें लाई जाएंगी अगर मोदी 3.0 गवर्नमेंट आती है। और प्राइवेटाइजेशन जो होगा सर मोदी 3.0 के बाद, वो बहुत ही बड़े लेवल पे होगा। मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो PSU सेक्टर्स हैं, जो अडानी एयरपोर्ट्स हैं, अडानी एयरपोर्ट्स मतलब एयरपोर्ट का नाम भी ले रहा हूं तो अडानी निकल रहा है मुझसे, एयरपोर्ट्स हैं, वो भी अडानी और अमानी को तेजी से प्राइवेट किया जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं देखेंगे आप लोग कि मोदी फिर से अगर आए तो प्राइवेटाइजेशन बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है। और देखेंगे आप लोग जो थर्ड चीज होगी इसमें, जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर मोदी गवर्नमेंट फिर से सरकार में आती है सर, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जॉब्स नहीं रहने वाले। मतलब जॉब्स बहुत ज्यादा कट किए जाएंगे हर एक लेवल पे। ग्रुप A से लेके ग्रुप D तक वैकेंसियां और कम हो जाएंगी। समझ रहे हैं ना? कंपटीशन और बढ़ने वाला है। तो इसलिए अपने किसी स्किल पे काम करते रहिएगा, ठीक। और अगर बात करें जो भी आसाम के साथ, आसाम और बंगाल के जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए भी काफी दिक्कत होगा। अगर मोदी गवर्नमेंट फिर से आती है सर, तो आसाम और बंगाल की जो माइनॉरिटीज हैं, जो वहां के अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलने वाली है मोदी 3.0 गवर्नमेंट पे। और अगर फिर से मोदी गवर्नमेंट आती है सर, तो जो और नेक्स्ट काम होगा वो ये भी हो सकता है कि जो RSS की जो आइडियोलॉजी है वो काफी तेजी से, हिंदुत्व का जो रास्ता है तेजी से खुलेगा, और भी बहुत ज्यादा मंदिर बनाए जाएंगे, और जो मतलब ओवरऑल हिंदुत्व की विचारधारा बहुत तेजी से प्रत्यक्ष रूप से अग्रसर होती हुई आप लोगों को दिखाई देगी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद। और अगर बात करें तो भैया इसरो को दबा के पैसे मिलने वाले हैं मोदी गवर्नमेंट 3.0 में। समझ रहे हैं ना? बहुत ही बड़े बड़े गगनयान सक्सेस होगा, बहुत ही बड़े बड़े बजट्स मतलब इसरो के लिए दिए जाएंगे। मतलब इसरो एक अच्छा मतलब स्पेस में काम करने वाला है मोदी गवर्नमेंट के नेक्स्ट सेशन में। और अगर देखेंगे आप लोग तो जो अपर मिडिल क्लास के लिए अच्छी अच्छी ट्रेनें चलाई जा रही थी, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया या फिर जो बुलेट ट्रेन है, वो आप लोग को दिखेंगी मोदी 3.0 गवर्नमेंट में। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा इंडिया का, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप लोग को मेट्रो और स्पेशल ट्रेनें दिखी जाएंगी। पर आई डोंट थिंक सो कि जो अभी ट्रेन जो हालत खराब है उन लोगों पे काम नहीं किया जाएगा, ठीक ना। ये अभी तक जो ट्रेंड होता आ रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूं। और अगर अमित शाह फिर से होम मिनिस्टर बनते हैं सर, तो 351 जो आर्टिकल है जो कि बोलता है कि भैया हिंदी के बारे में जिसमें बात की गई है, उसमें अमेंडमेंट करके हिंदी को हर जगह इंपोज किया जाएगा सर। मतलब कि हिंदी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा अगर अमित शाह फिर से होम मिनिस्टर रहते हैं तब, नेक्स्ट मोदी गवर्नमेंट 3.0 में। अब नेक्स्ट बात करते हैं
अगर देखो अगर बात करें, आपको पता है कि इंडिया होस्ट करना चाहता है ओलंपिक्स को, और 2036 का ओलंपिक्स भारत होस्ट करने के लिए पूरा अपना जोर लगा देगा, अपना जोर शोर लगा देगा, अगर मोदी गवर्नमेंट फिर से आती है 3.0 में तो, ठीक ना। और अगर बात करें मोदी गवर्नमेंट 3.0 में और क्या बड़ी चीजें होंगी, तो इसमें यूपी और गुजरात में इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, यूपी और गुजरात सर नेक्स्ट इंडस्ट्रियल हब बनने वाले हैं भारत के, ठीक ना। क्योंकि गुजरात, आपको पता है कि गुजरात तो पहले से विकसित है, और कहीं ना कहीं देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहीं से शुरुआत हुई थी, तो सिंपल सी बात है वहां का इन्वेस्टमेंट, और चूंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, ये डायलॉग आपने सुना होगा पहले ही, तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सीटें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करती है, वहां के प्रधानमंत्री का रास्ता तय करती है। तो यहाँ पे भी यूपी में भी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा काम होने वाला है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलने से। अब देखो अक्साई चीन और पीओके में सर कोई युद्ध तो नहीं होगा, यहाँ के भारत की आर्मी जाके कोई हमला तो नहीं करेगी, पर बहुत ही ज्यादा संख्या में आर्मी को डिप्लॉय किया जा सकता है अक्साई चीन और पीओके एरिया में, अगर मोदी 3.0 गवर्नमेंट आई तब, ठीक। और अगर नेक्स्ट बात करें तो जितने भी ऑपोजिशन है, ये बहुत बड़ी चीज होगी, जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, ये एक्सेट्रा, उन लोगों पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अगर मोदी गवर्नमेंट 3.0 आती है सर, तो मतलब समझ जाइए कि उन लोगों को ये हालत हो जाएगी सर कि विपक्ष चल भी नहीं पाएगा सर। पहले विपक्ष दौड़ रहा था, अभी टहल रहा है, और अगर फिर से 3.0 गवर्नमेंट आती है तो विपक्ष चल नहीं पाएगा सर, और बीजेपी के लिए आने वाले कई दशकों का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर मोदी 3.0 गवर्नमेंट आती है तब। और जो नेक्स्ट काम होगा, जिस प्रकार जो मीडिया है वो बीजेपी के गोदी मीडिया इस समय बनी हुई है, उसी तरह जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पक्ष लेते हुए दिखेंगे आप लोगों को। और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो चुकी है। जल्दी पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के जो जज थे, जो उन्होंने हाई कोर्ट से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता को दिखाती है कि सरकार किसी ना किसी रूप से, आपको भी पता है कि जुडिशरी पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया ऑलरेडी कंट्रोल में है, सारी एजेंसीज कंट्रोल में है। और एक दिक्कत इन लोगों का जो राह का रोड़ा जिनको बोलते हैं, वो कौन सी है, अभी जुडिशरी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को खत्म करने का काम करेंगे, आई मीन जुडिशरी को अपने हक में फेवर में लाने का काम करेंगे। और अगर बात करें तो यूएन जनरल के परमानेंट सीट के लिए बहुत ही खतरनाक आपको एक फाइट देखने को मिलेगा भारत के द्वारा। और भारत पूरी तरह से कोशिश करेगा कि यूएन में, असेंबली में, जनरल सीट में एक सीट भारत की भी हो। और अगर मोदी 3.0 गवर्नमेंट आती है सर, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बहुत ही तगड़ा रूप से काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह से चाहेगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, और इससे भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ सरकार को मिलता हुआ दिखेगा। सरकार भी इस पे भी पूरी तरह से काम कर रही है। अगर बात करें भाई, अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो सबको पता है सीएए और एनआरसी जो है वो लागू कर दिया जाएगा। अगर फिर से मोदी की गवर्नमेंट आती है तो सीएए और एनआरसी जरूर इंपोज किया जाएगा भारत पे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा, ठीक ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब मैं चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत ही ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं चीजों को बताना चाहता हूं कि फिर से अगर सरकार आती है तो सर यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोग को देखने को मिलेगा। और अगर आप देखेंगे सर, तो जो इतिहास है सर, इतिहास में जो कुछ लोगों को ग्लोरीफाई किया गया है, कुछ ही लोगों को बताया गया है कि ये महान थे, उनको कहीं ना कहीं हिस्ट्री के बुक्स में चेंज किया जाएगा, जो कि सरकार अभी कर रही थी, पर ये अर्ध रूप से था। ये अब आपको पूर्ण रूप से दिखेगा मोदी के गवर्नमेंट 3.0 आने के बाद। और कहीं ना कहीं आप लोग को एक कमेटी बैठाई जाएगी, और उस कमेटी तय करेगी कि इंडियन हिस्ट्री किस तरह से दिखना चाहिए। जो कुछ लोगों का ग्लोरीफाई करना है, उन लोगों का ग्लोरिफिकेशन कम कर दिया जाएगा। और एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट मेरे को भी काफी अच्छा ये लगेगा, ठीक ना, कि भारत के इतिहास के बारे में मेरे को जानने को मिले। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बताया ना, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी देने से नहीं कतराऊंगा अन्य टीचर्स के जैसे, क्योंकि टीचर मैं बाद में हूं, पहले मैं भारत का नागरिक हूं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे थे। और जो फिर जो मोदी गवर्नमेंट आएगी, मैंने जैसा बोला कि जॉब्स तो कट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एबिलिटी ऑफ ग्रोथ है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, लर्निंग कैपेसिटी है, एडवांस स्किल है, तो आपको बहुत सारे ऐसे फर्म्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पे आप प्राइवेट में भी काम करके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो मतलब स्किल्स पे गवर्नमेंट काम करेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी काम आएंगी। शिक्षा नीति में कई सारे बदलाव होंगे जो कि स्किल्स पे फोकस्ड होंगे पूरी तरह से। तो सरकारी नौकरियां कम होंगी, पर प्राइवेट में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो अपने आप को आप लोग स्किल के साथ भी डेवलप करते रहिएगा। और सोलार पे भैया, सोलार पे पूरा गवर्नमेंट फोकस रखने वाली है, समझ रहे हैं। स्टॉक मार्केट वालों के लिए है कि भैया सोलार पे गवर्नमेंट पूरी तरह से फोकस रखेगी, और सोलार तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे कि जो जल्दी आपने देखा कि पीएम सूर्योदय योजना आया था, इसी तरह और भी योजनाएं आएंगी। और कहीं ना कहीं टियर 3 टियर 4 सिटीज में भी सोलार आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फिर से अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबा के काम होगा सर। जो नेटवर्क है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो बढ़ेंगी। मतलब कि अपर मिडिल क्लास और तेजी से आप लोग को बढ़ता हुआ दिखेगा, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आप लोग कहीं ना कहीं और नीचा जाता हुआ दिखेगा, अगर उसने अपने आप को पुशअप नहीं किया तो। और
यही सारी चीजें थी, इतने सारे देखने को मिल सकते हैं। आपकी इन सब के बारे में क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, मैं सबका ओपिनियन जानना चाहता हूं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करके जाइएगा अपना ओपिनियन कि आप इनमें से किन किन चीजों को लाना चाहते हैं और किन किन चीजों को हटाना चाहते हैं। मैं भी जानू भैया, देखो शर्माना नहीं चाहिए अपना ओपिनियन रखने से, समझ रहा हूँ। मैंने अपने ओपिनियन रखा, आप भी अपना ओपिनियन रख के जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, थैंक यू।